100 के दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। नमस्कार मित्रों, LMP स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का महत्व। आपने बहुत लोगों से पढ़ा होगा इतिहास, बहुत से टीचर्स विद्वान होंगे इन्होंने आपको पढ़ाया होगा, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं बताया होगा कि इतिहास पढ़ना क्यों है। हमें इतिहास पढ़ना ज़रूरी क्यों है, इतिहास का हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो ये आज हम बताने जा रहे हैं। जो कोई भी 100 में से 99% टीचर हैं जिन्होंने नहीं बताया होगा, वो हम आज बता रहे हैं। तो आज जानेंगे इतिहास का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का महत्व है क्या जीवन में नहीं, जीवन के साथ जो हम सब्जेक्ट लिए हैं, वो BA हो चाहे 12वीं तक हो, इतिहास सब्जेक्ट होता ही है। तो इसका महत्व क्यों होता है इतिहास का हमारे पढ़ाई में। तो हम आज इसके लिए वीडियो इसी के लिए बनाई है और आपको बताएंगे कि इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास मानवीय जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मानव का जीवन है उसके लिए इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, जितना मानव का क्षेत्र होता है उतना ही इतिहास का क्षेत्र होता है। इतिहास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, इसलिए जितना मनुष्य के जीवन से तुलना की है कि जीवन जितना है मनुष्य का, उतना ही इतिहास का क्षेत्र है। तो इतिहास मानवीय जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतीत के आधार, अतीत यानी प्राचीन, बीता हुआ, अतीत के आधार के बिना, जो बीत गया है वो उसके आधार, उसके बेस के बिना भविष्य और वर्तमान दोनों ही महत्वहीन है। भविष्य जो आ रहा है, वर्तमान जो अभी चल रहा है, दोनों ही महत्वहीन हैं। किसके बिना? अतीत यानी इतिहास के बिना। इतिहास के बिना दोनों ही महत्वहीन है। इनका कोई महत्व नहीं है जब तक कि इतिहास को ना समझ लें। दोनों ही महत्वहीन है। किसी भी राष्ट्र का विकास, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामले हो या राष्ट्र हो या देश हो या राज्य हो, यहाँ तक कि छोटे लेवल से लेकर ऊपर तक कोई भी राज्य हो या राष्ट्र हो, उसका विकास अतीत की उपलब्धियों के आधार पर ही दिशा धारण करता है। जो राष्ट्र है उसका विकास, जो डेवलपमेंट होता है, उसकी उपलब्धियाँ होती हैं, तो उसके आधार पर ही दिशा धारण करता है। इतिहास का महत्व कई दृष्टियों से आंका जा सकता है। इतिहास का महत्व कई अप्रोच है जिसकी वजह से उसका महत्व आंका जा सकता है। जैसे पहला है, इतिहास के अध्ययन में गलत धारणाओं को अंत होता है। जो इतिहास का अध्ययन स्टडी करते हैं अपन, उनमें गलत धारणाओं का अंत होता है। बात यह है कि इतिहास जो है वो वास्तविक तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। उसमें ना तो कोई पाखंडवाद, या जो कहते हैं कि पहले मान्यताएं होती हैं राजाओं महाराजाओं, या जिसने भी मान्यताएं रख दी, परंपराएं चली आ रही हैं, उनसे पूछो कि ये क्या कर रहे हो, तो बोले हमारी परंपरा है। तो ये गलत धारणा को अंत करता है। कैसे? इतिहास वास्तविक तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है, अतः वह समाज में प्रचलित कई तरह की गलत धारणाओं, मान्यताओं, अंधविश्वासों, परंपरागत अमानवीय मूल्यों को समाप्त करता है। समाज में कई तरह की कुरीतियाँ, अंधविश्वास प्रचलित हैं। आप भी जानते होंगे कि कई तरह के अंधविश्वास व कुरीतियाँ प्रचलित हैं, और उनके पीछे यह मान्यता कार्य करती है। कौन सी मान्यता? बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता है। इसको गौर करके गौर कीजिए कि ऐसा सदियों से हो रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। ये मान्यता होती है, और इतिहास इसको बिल्कुल गलत धारण करता है। ऐतिहासिक तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो पहला तो हो गया, इतिहास के अध्ययन से गलत धारणा को अंत होता है, इसलिए इतिहास का हमारे जीवन में सिग्निफिकेंस या महत्व है। दूसरा है, इतिहास प्रेरणापद होता है। प्रेरणापद कैसे होता है? इतिहास प्रेरणापद यानी स्टिमुलेट करता है। कैसे? जो बीत गई हैं घटनाएं, उसके आधार पर हम अपना जीवन निर्वाह, भविष्य व वर्तमान को देखते हैं कि हम कैसे भविष्य में कार्य करेंगे या वर्तमान में कैसे कार्य कर रहे हैं। अतीत की घटनाएं ही हमेशा हमें भविष्य के लिए प्रेरणा देने वाली होती हैं। वह प्रेरणा दो तरह से मिलती है। कौन कौन सी? एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। नकारात्मक कैसी? कि जो छोटी छोटी गलतियां हमारे अतीत में हुई हैं, उनसे कितनी हानि हुई है, हमें वो ना करने की वो हमें सलाह देती हैं, एडवाइस देती हैं। और जो सकारात्मक है, पॉजिटिव सलाह, पॉजिटिव एडवाइस देती हैं, वो यह है कि जो छोटी छोटी जो उपलब्धियां हुई हैं अतीत में हमें, वो कैसे हमें उनको बड़ा करना है या कैसे हमें उनसे कुछ सीखना है, वो हमारी पॉजिटिव एडवाइस है। ये तो हो गया इतिहास प्रेरणापद होता है। अब जानेंगे कि इतिहास विवेक और ज्ञान प्रदान करने का महत्वपूर्ण क्या कार्य करता है। इतिहास विवेक और ज्ञान प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। एक इतिहासकार हुए हैं बेकन। बेकन ने कहा है कि इतिहास मनुष्य को विवेकपूर्ण बनाता है। वो कैसे?
आज सिद्ध करेंगे कैसे बनाता है। इतिहास की घटनाएं हमें अच्छे बुरे के बीच निर्णय करने का विवेक देती हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसके बीच जो संघर्ष होता है उसके बीच संघर्ष को जो संघर्ष होता है उस संघर्ष में विवेक देती हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इतिहास से यह जान सकते हैं कि छोटी गलतियों ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है और हमें अब इनसे क्या सावधान रहना चाहिए। तो ये तो हो गया तीसरा महत्व कि इतिहास विवेक और ज्ञान प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। चौथा है जीवन मूल्यों का अक्षय स्रोत। अक्षय स्रोत, जीवन मूल्यों का अक्षय स्रोत कैसे? इतिहास मानवीय जीवन और घटनाओं के माध्यम से समाज को, सोसाइटी को जीवन मूल्यों की जानकारी अपनाने की प्रेरणा देता है। जो इतिहास होता है, जो मानव की जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनके माध्यम से समाज को जीवन मूल्यों की जानकारी अपनाने की प्रेरणा देता है। अपने देश और समाज के कौन कौन से मूल्य यानी वैल्यू, अपने देश और समाज के कौन कौन से मूल्य और परंपराएं हमारे लिए उपयोगी हैं, जो अपना देश है या समाज है उनके कौन कौन से मूल्य यानी वैल्यू हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन अनुपयोगी हैं और कौन सी अनुपयोगी हैं, किन मूल्यों को हमें ग्रहण करके अपनाना चाहिए और किन मूल्यों को छोड़ देना चाहिए। इस बात का भी हमें इतिहास से ही सीखने को मिलता है। तो ये तो रही आज की क्लास। अब होंगे हमारे दूसरे टॉपिक स्टार्ट। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हम, इसलिए टाइम लग रहा है। और देखिए अब शुरू होगा हमारा कौन सा, जैसे कि इस साधन की दृष्टि से भारतीय इतिहास को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है और वैसे सामान्य रूप में कहा जाए तो 4 रूपों में बांटा गया है। वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और चौथा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो इन 4 रूपों में बांटा गया है। इनको हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में, लेकिन जब तक हमारे जो वीडियो अभी हैं उनको लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत मूल्यवान है। धन्यवाद।